हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम पूनम दलाल की बुक का जो पहला चैप्टर है उसका हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल के बारे में और आज हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में, जो कि भारतीय पाषाण काल का सबसे प्राचीन समय रहा है। तो उस वक्त उस वक्त के जो मानव थे वो शिकारी और भोजन संग्राहक थे, यानी भोजन को संग्रह करना उन्होंने सीख लिया था। तो है पूरा पाषाण काल का जो है वो पाषाण यानी उस वक्त सबसे ज्यादा जो बेस था, जिंदगी जो जीवन जो बेस था वो पाषाण यानी पत्थरों पर आधारित था। तो पाषाण काल का सबसे प्राचीन समय है, जो कि अत्यंत नूतन काल या हिम युग के यानी उस वक्त हिम युग था, हिम युग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो उस रूप में विकसित हुआ। सिंधु और गंगा के तटीय मैदान को छोड़कर, यानी इन दोनों का जो भी तटीय मैदान होगा, इन दोनों नदियों के का जो भी तटीय मैदान होगा, इन दोनों को छोड़कर यह भारत के लगभग सभी भागों में फैला था। माना जाता है कि भारत का पूरा पाषाण कालीन जो उस वक्त मानव था वो हबशी जाति था, उससे संबंधित था और गुफाओं या चट्टानों की आड़ में रहता था। वो भोजन संग्रहण करने वाले लोग थे जो शिकार और जंगली फल और सब्जियों के सहारे जीवित थे। उन्होंने कृषि, भवन निर्माण, बर्तन बनाने या किसी भी धातु का ज्ञान, यानी उन्हें न कृषि करना आता था, न भवन निर्माण के बारे में जानकारी थी, न वो बर्तन बनाते थे और न किसी धातु का उन्हें ज्ञान था। बहुत बाद के समय में उन्हें आग की जानकारी प्राप्त हुई, इसीलिए हिम युग रहा होगा। तो इस दौरान मानव जो है वो बिना कटे छटे और घिसे पिटे पत्थरों के औजार का प्रयोग, मतलब एक अच्छा एक नहीं था शेप जिससे जिसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, इसीलिए कहा गया है कि वो बिना कटे छटे और एक इस तरह का पत्थर था, जिसका इस तरह का पत्थर था। तो ये इसका कोई ढंग का शेप नहीं है और ये हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे औजारों का प्रयोग करते थे जिसमें हथौड़ा था, छुरा, कुल्हाड़ी, गड़ासा, कुदाल प्रमुख थे। चूंकि कालीन औजार क्वार्टजिट नामक कठोर पत्थर से बनते थे, इसीलिए भारत में पूरा पाषाण कालीन जो मानव थे उन्हें क्वार्टजिट मानव कहा गया। अगर आए कि क्वार्टजिट मानव किसे कहा गया है तो वो होंगे भारत के पूरा पाषाण काल के मानव। ये उसी वक्त के कुछ औजार हैं जिनका इस्तेमाल किए गए पत्थर के औजारों की प्रकृति के आधार पर पूरा पाषाण को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या पढ़े थे हम लोग कि भारतीय जो पाषाण काल है उसको 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन था? तो प्राचीन पाषाण युग था, उत्तर पाषाण युग था और नव पाषाण युग था। अब क्या है कि पूरा पाषाण कालीन, जिसमें भोजन संग्रहक था मानव और एक शिकारी के रूप में था, तो अब पूरा पाषाण कालीन औजार को 3 भागों में बांटा गया, 3 चरणों में बांटा गया। तो पहला है पूर्व पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल और फिर है उत्तर पूरा पाषाण काल। इसमें क्या था पूर्व में? तो उसमें हथौड़ी, कुल्हाड़ी और छुरे का प्रयोग मुख्यतः काटने, खोदने और खाल उतारने के लिए, क्योंकि उस वक्त जो मानव था वो शिकारी के रूप में था, तो खाल उतारने के लिए भी उन्हें पत्थरों का उन्होंने उपयोग किया। उसके बाद क्या है कि सोन और सोहन नदी जो अभी पाकिस्तान में है, कश्मीर, थार रेगिस्तान जो कि डिडवाना यानी अब भारत में राजस्थान में, और हिरन घाटी जो कि गुजरात में, बेटका की पर्वत कंदराएं और ये मध्य प्रदेश में है, और बेलान घाटी मिर्जापुर जो कि उत्तर प्रदेश में। यानी पूरा पाषाण काल का जो साक्ष्य मिलता है, जो औजार मिलते हैं जहां से, वो इन्हीं सब जगहों पे पाए जाते हैं। और मध्य का है सोन, नर्मदा, तुंगभद्रा नदी घाटियों पर पोटवार पठार जो कि सिंधु और झेलम के बीच में है, और संघाओं गुफा जो कि पेशावर के पास पाकिस्तान में है, वहां पाए जाते हैं मध्य का। तो मध्य में क्या था कि पत्थर के टुकड़े से बने औजारों का इस्तेमाल मुख्यतः
कुदाल के रूप में या अब नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल किया जाने लगा और गड़ासा के रूप में। उस वक्त क्या था पूरा पाषाण में कि सिर्फ काटने और खोदने में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब क्या है कि अब नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके बाद पूरा पाषाण में, तो उत्तर पूरा पाषाण में समानांतर किनारों वाले गड़ासे, छिद्रक और कुछ हड्डियों के औजार। अगर आए कि हड्डियों का औजार किस पाषाण काल से मिलता है, तो वो होगा उत्तर पूरा पाषाण काल से हड्डियों के औजार मिलना शुरू हो गए थे। तो ये कहाँ से, तो ये आंध्र प्रदेश में इसके साक्ष्य पाए गए हैं, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और छोटा नागपुर के पठार में पाए गए। हड्डियों से बने औजार सिर्फ कर्नूल की जो गुफाएं हैं और आंध्र प्रदेश की मुछातला, चिंतामणि, ये जो है इन दोनों जगहों से, चिंतामणि गावी जो है इन दोनों से पाए गए हैं। ये है हिम युग का अधिकांश हिस्सा। ये आपको पूरा पाषाण के बारे, पूरा पाषाण के बारे में है। तो इसका इन सब का टाइम पीरियड दिया हुआ देख लीजिएगा आप। तो उसके बाद है कि हिम युग का अधिकांश हिस्सा, यानी अगर पूरा पाषाण काल को देखें तो हिम युग का जो अधिकतर हिस्सा है वो इसी में मिलेगा आपको। और HD संकालिया जो है, उनके द्वारा 1960 में सत्यापित किया गया कि नेवासा, यानी जो महाराष्ट्र में, कि उत्खनन स्थल के नाम पर इसे नेवासा, यानी नेवासा एक जगह का नाम है। और अब जो वहाँ का उत्खनन स्थल है जहाँ से मिला है, क्या मिला है, तो मध्य पूरा पाषाण का जो साक्ष्य मिला है, तो अब उसे क्या नाम दे दिया गया उस जगह को, तो नेवासा उद्योग नाम दिया गया। और किन्होंने खोज किया था, सत्यापित किया था, तो वो थे HD संकालिया। ये इसका टाइम पीरियड है आपको उत्तर पूरा पाषाण का। इस चरण के अंतिम दौर में मानव जाति अस्तित्व में आ चुकी थी, और यह जो था वो हिम युग के अंतिम चरण से मेल खाता है, जबकि जलवायु अपेक्षाकृत गर्म और कम आर्द्र थी। यानी इस वक्त क्या था कि ये हिम युग का लास्ट चल रहा था, पीरियड चल रहा था, और खत्म ही समझ लीजिए। स्टार्टिंग किससे हो जाता है, तो वो पूरा पाषाण का जो अधिकतर हिस्सा है वो उसमें चला जाता है, और खत्म का जो हिस्सा है वो चला जाता है इसमें, क्या कहते हैं, पूरा पाषाण में। और उस वक्त की जो जलवायु थी वो बहुत ही आर्द्र थी। अब पढ़ेंगे हम लोग मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में उस वक्त लोग पशुपालक हो चुके थे, और ये जितने भी हैं ये विभिन्न प्रकार के पत्थर हैं। देखिए कुछ नुकीले भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनका इस्तेमाल चीरने में किया जाता होगा, या मारने में, किसी जानवर को मारने में किया जा सकता होगा। कुदाल है, छिद्रक है, हड्डियों के भी औजार मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और पाषाण कालीन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके जो उत्खनन है ये पूछे जा चुके हैं। मिर्जापुर में जो कैमूर के जो क्षेत्र हुए हैं उनमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और इस काल के अंतिम चरण में जो कृषि आरंभ हुई, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रागैतिहासिक काल के मध्य पाषाण काल में ही पाषाण कला का आरंभ भी हुआ था, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मध्य पाषाण काल को, यानी उत्तर पाषाण युग को हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी इस पे वीडियो बना सकूं। थैंक यू।